हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1 के सवाल नंबर 7 से। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सवाल नंबर 6 हम लोगों सवाल नंबर 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 7 से। तो यहाँ पर देखो सवाल नंबर 7 जो लिखा है वो यहाँ पर लिखा है, उन रेखाओं की दिक्कुज्याएं जो निम्नलिखित समीकरणों द्वारा संबद्ध है ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको यहाँ पर निकालना क्या है, दिक्कुज्या निकालना है। दिक्कुज्या क्या होते हैं, एल एम एन जो होते हैं यही आपके दिक्कुज्या होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो आपका एल एम एन, इनकी जो वैल्यू अलग अलग, इनका जो वैल्यू आएगा वही आपका दिक्कुज्या हो जाएगा। ठीक, तो आपको ये ज्ञात करना है, यहाँ पर दो समीकरण दिए गए हैं, इन दोनों समीकरणों के हेल्प से आपको क्या ज्ञात करना है, एल एम एन की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तो देखो यहाँ पर सिंपल से हम लोग करेंगे क्या, इसमें यहाँ पर सबसे पहले एल एम एन बराबर जो 0 है इसको हम लोग समीकरण 1 लिख देंगे और इसको मान लेंगे कि हमारा समीकरण 2 है। ठीक, यानी कि प्लस में 2ln माइनस में एम एन है और बराबर 0 है। ठीक, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप एक चीज समझ लो, आपको यहाँ पर करना क्या है। देखो यहाँ पर जैसे कि आप इसके पहले सवाल सॉल्व किए होंगे, जैसे एक्स वाई प्लस में मान लो 2z लिखा है बराबर 0 लिखा है, और नीचे मान लो कि यहाँ पर लिखा है 2x प्लस में 3y है प्लस में 4z है मान लो बराबर 0। ठीक, ऐसे मान लो आपके पास दो समीकरण है। आप इन समीकरणों में आपको जैसे बोल दिया जाए कि आप x का, y का, z का, इनका वैल्यू हमें बताओ। ठीक, अगर आपसे इनका वैल्यू पूछा जाएगा तो आप नॉर्मली से इनको सॉल्व कैसे करोगे। ठीक, उसी तरीके से जैसे कि आप यहाँ पर निकालोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू, उसी तरीके से यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर एल है, एम है, एन है, उसके बाद इसमें भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एल का वैल्यू बताओ और एम का वैल्यू बताओ और एन का वैल्यू बताओ। ठीक, इनका वैल्यू आपको बताना है। ठीक, उसी तरीके से जैसे आपको इनको सॉल्व करना उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों को इधर भेजकर यहाँ पर जैसे यक्स इधर भेज दोगे तो यक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो यक्स के स्थान पर आप इन सबको रख दोगे, फिर उसके बाद सॉल्व कर लोगे, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा उसी तरीके से। ठीक, ये तो आपको समझाने के लिए था। उसी तरीके से हम लोग, देखो बहुत इजी सवाल होते हैं, बस आप थोड़ा सा इनको समझ लीजिए, बहुत इजी सवाल होते हैं। बस होता क्या है ना कि हम लोग समझ लेते हैं कि अच्छा ये बहुत कठिन सवाल है, मुझसे नहीं होगा। ठीक, सब हो जाएगा। ठीक, तो डोंट वरी। देखो यहाँ पर करना क्या, आपको सबसे पहले सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर m और n को इधर भेज देना है तो हमें l का वैल्यू आ जाएगा। एल का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें जहाँ जहाँ हमें एल मिलेगा वहाँ वहाँ हम रख देंगे, फिर उसके बाद हमारा सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम और एन को जब हम लोग इधर भेजेंगे, दोनों प्लस में, दोनों इधर आ जाएंगे माइनस में। ठीक, तो यानी एल बराबर हो जाएगा माइनस के एम और माइनस का एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब देखो दोनों में माइनस कामा ले लो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम प्लस में एन हो जाएगा, यही हो जाएगा। यानी एल का वैल्यू कितना आ गया, एल बराबर आ गया माइनस का एम प्लस में एन आ गया। ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर आप इसको समीकरण 3 भी मान सकते हो। ठीक, समीकरण चलो हम 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 2 से। ठीक, समीकरण 2 यहाँ पर क्या है, 2lm और प्लस में 2ln माइनस में mn बराबर 0, ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पर और यहाँ पर इस l का वैल्यू हम लोग रखेंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2 और इसके स्थान, देखो ये आगे माइनस ना, इसको माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, m प्लस में n हो जाएगा और ये एक m है, m रख दिया। ठीक, बाकी उसके बाद प्लस में 2l के स्थान पर हमें क्या लिखना है, l के स्थान फिर इसको रखेंगे तो प्लस माइनस बराबर ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा m प्लस में n, और उसके बाद यहाँ पर n लिखा है, n हो जाएगा माइनस के m n हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर m से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m, इसमें गुणा करेंगे तो m हो जाएगा, और इस m से गुणा करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 2 और n से गुणा करेंगे तो n हो जाएगा, और ये m से गुणा करेंगे इधर तो m हो जाएगा। ठीक, इधर दोनों से साथ ही गुणा कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी कर देंगे तो हो जाएगा 2 और m हो जाएगा, और इससे गुणा करेंगे तो n हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस, इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 2n हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, माइनस का mn हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना यहाँ पर। अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो सब में माइनस है ना, सब में माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस कामा ले लेंगे, या फिर कह सकते हो माइनस से गुणा कर देंगे तो सब प्लस हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक, सब प्लस में हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर और प्लस में
2 और देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4, दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और उसके बाद सब में माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब प्लस में हो जाएंगे, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 4m और n हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, मतलब सब प्लस में कर देंगे। क्यों करेंगे, चाहे तो आप कह सकते हो कि माइनस कॉमन ले लिया या फिर माइनस से गुणा कर दिया, ठीक। सब प्लस में जाएगा क्योंकि सब माइनस में सब प्लस में जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग दो दो का जोड़ा जो है ना बनाकर यहाँ पर कामा ले लेंगे। इसमें कामा कितना मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 2 और m, 2 और m, इसमें देखो m है, इसमें भी m है, 2 इसमें भी 2 से कट जाएगा, ठीक। इसलिए यहाँ पर 2m कामा ले लेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 1m बचेगा, 2 कामा ले लिया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है तो 2 हो जाएगा, m कामा ले लिया तो n बचेगा यहाँ पर, ठीक। प्लस में इनमें देखो दोनों में n कामा मिल रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला, देखो इसमें n कामा ले लिया तो m बचेगा, सिर्फ m हो जाएगा, प्लस में इसमें n एक निकल जाएगा क्योंकि कामा ले लिया तो यहाँ पर 2n बचेगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पर कामा मिल रहे हैं तो हम लोग इतना कामा ले लेंगे, जब इसमें कामा ले लेंगे तो m प्लस में 2n, देखो इतना कामा ले लिया हमने, इन दोनों मिल रहा है, ठीक। तो इतना कामा ले लिया तो यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर कितना बचेगा, 2m बचेगा, बाकी कामा हो गया, ये भी कामा हो गया, इधर ये n हो गया, ठीक। प्लस में n बचा बराबर 0 हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दोनों है क्या गुणा में है, तो अगर हम लोग इधर देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये भाग में हो जाएगा, और 0 किसी भी संख्या से भाग करोगे यहाँ पर तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर 1 भागे 0 कर देंगे तो 1 यानी कि 0 शून्य शून्य हो जाएगा, ठीक। तो कट जाएगा, तो कहने का मतलब सब 0 ही हो जाएगा। तो यानी कि इसको जब इधर ले आएंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, भाग करेंगे 0 हो जाएगा। तो यानी कितना बचेगा, फिर ये बचेगा m प्लस में 2n बराबर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2m प्लस में n बराबर में 0, क्योंकि दोनों गुणा में ना हम चाहे इसको भेज दें इधर तो इसके बराबर 0 हो जाएगा, जब हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो इसके बराबर 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना ये। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लोग जब इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कितना, m बराबर में माइनस का 2n हो जाएगा। इधर भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2m बराबर में माइनस n हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यानी कि ये देखो गुणा में है ना, इसको इधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब बटे में हो जाएगा, ठीक। तो यानी n बराबर क्या हो जाएगा, जब इसको इधर भेज देंगे तो इधर हो जाएगा m बटे में माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक। और इधर हो जाएगा हमारा n बराबर में माइनस का 2n हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस n के वैल्यू को यहाँ पर ये जो हमारा है ना समीकरण 3 जो है, ये जो समीकरण हमारा 3 बना है, ठीक, इस यहाँ पर हम लोग रख देंगे n का वैल्यू, ठीक। n का वैल्यू निकाला ना तो n का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो हमें m यहाँ पर l का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो l का वैल्यू मिल जाएगा तो यहाँ पर कितना, तो ये हमारा l बराबर में माइनस m प्लस में n है, तो l बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का m और प्लस में n के स्थान पर हमें क्या लिखना है, m बटे में -2, तो हो जाएगा m बटे में -2, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तिरिया गुणा करेंगे, हर बराबर मतलब करेंगे तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा, और यहाँ पर इसमें गुणा करेंगे तो m हो जाएगा, और बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा और आगे यहाँ पर ये माइनस लगा, ठीक। तो देखो अब ये क्या बचेगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का m और बटे में माइनस का n बचेगा, ठीक। ये बचेगा और यहाँ पर माइनस पहले से, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर l का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, l का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा हमारा m बटे में माइनस का 2, देखो ऊपर माइनस में है ना तो ये हो जाएगा। अब एक चीज़ समझो, देखो यानी कि m बटे में -2, या फिर देखो माइनस को चाहे ऊपर लिखो चाहे माइनस नीचे लिखो, बात वही, ठीक। देखो अब यानी कि इसके स्थान पर आप n लिख सकते हो, ना, तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसके स्थान पर आप n लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिख दो, फिर n लिख दोगे और इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया l बटे में 1 बराबर में m बटे में -2 कर सकते हो और बराबर n बटे में 1 लिख सकते हो, ठीक। तो एक ये आ गया।
अब इसके आगे कैसे लगाना अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक। अब देखो मतलब कि यही चीज़ देखो हमें इधर भी करना है, ठीक। इसी तरीके से हम इधर भी करेंगे, ठीक। तो यही प्रोसेस। अच्छा ऐसा करते हैं ना कि एक एक समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, वरना नहीं फिर दोनों एक साथ समझने की कोशिश करेंगे ना तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर जो यानी एल एम एन इनका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इधर भी जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब इसके आगे देखो क्या लगाना है। तो देखो हमारा ये आ गया था, ठीक। अब यहाँ पर इसके आगे क्या लिखना है, देखो इसी चीज़ को मैंने आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, जब मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम सूत्र बताने जा रहे हैं, ठीक। कि मतलब अगर L बटे में A लिखा हो और M बटे में N लिखा हो और सॉरी यहाँ पर B बना दो, ठीक। B लिखा हो और बराबर में इस तरीके से N बटे में C लिखा हो, ठीक। तो अगर ऐसा लिखा हो तो इसको आप किसके बराबर लिख देते हो, इसको आप बना देते हो L स्क्वायर यानी इस वाले के स्क्वायर और प्लस में इस M का स्क्वायर और प्लस में इस N का स्क्वायर, ठीक। ऐसे करके और बटे में नीचे भी इसी तरीके से लिख देना है, यानी कि इसका स्क्वायर और प्लस में इसका स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर जो है उसका स्क्वायर, ठीक। तो यानी कि ये सब क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं, ठीक। और यहाँ पर इसके बराबर होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को आप यहाँ पर 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो इसी को आप 1 बटे में अंडर रूट A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक। इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये मैंने आपको बताया था। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस में M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर हो जाएगा और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर और प्लस में, अगर आपने नहीं देखा इसके पहले वाले वीडियो को तो आप देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, ठीक। तो देखो इसके स्थान पर 1 होता है तो इसके स्थान पर 1 रखेंगे तो इसका अंडर रूट 1 ही होगा, ठीक। तो हो जाएगा 1 बटे में और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा इस अंडर रूट के अंदर है और ये हो जाएगा यानी प्लस माइनस में, ठीक। तो यानी हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6, ठीक। तो यानी क्या आ गया ये L बटे में 1 बराबर में M बटे में -2 और N बटे में 1 बराबर में प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 आ गया, ठीक। ये आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आप एक बार इसको, यानी कि ये क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 बटा अंडर रूट 6 है ये आपका L के बराबर भी है और ये इस M वाले के बराबर भी है और ये N वाले के बराबर भी है, ठीक। तो ये होता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर ये इसके बराबर है तो हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L बटे में 1 बटे में प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6, ठीक। और उसके बाद दूसरे को लिख सकते हैं -2N, ये भी इसके बराबर है तो प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 लिख सकते हैं। और यहाँ पर N बराबर ये भी इसके बराबर है तो यानी N बटे में 1 और प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, ठीक। लिख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटे में 1 तो लिखते नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 आ गया। और इधर M देखो ये जो -2 है इसको हम लोग यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देंगे तो M बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -2 बटे में अंडर रूट 6 हो जाएगा, ठीक। इधर N बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6, ठीक। तो देखो हमें क्या चाहिए था, हमें इसी का वैल्यू चाहिए था तो आ गया ना इसका वैल्यू। तो इस तरीके से आपको इसका वैल्यू निकाल लेना, ठीक। तो यानी L का वैल्यू निकल आया और ये M का निकल आया और ये N का वैल्यू निकल आया, ठीक। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। ये हो गए हमारे, इसी को बोलते हैं दिक्कोज्या। L M N जो होते हैं ये हमारे दिक्कोज्या होते हैं। चलो अब यहाँ पर एक और था उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखो क्या हो जाएगा, जैसे इसी देखो तो यहाँ पर क्या है, जैसे आप इसको सॉल्व किए हैं वैसे ये भी सॉल्व होगा, ठीक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग इसमें रख देंगे, यानी समीकरण 3 से यहाँ पर लिख सकते हो कि समीकरण 3 से, ठीक। तो समीकरण 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, L बराबर में -M प्लस में N था, ये था। तो यानी कि हो जाएगा L बराबर में माइनस और ये हो जाएगा हमारा, यानी N के स्थान पर हमें क्या लिखना है, N के स्थान पे ये जो N है इसके स्थान पर लिखना है -2M लिखना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और m में से 2m से मतलब 2m में से अगर हम लोग m घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का m बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि l बराबर कितना आ गया, l बराबर आ गया हमारा m। ठीक, l बराबर m आ गया। तो देखो यहाँ पर, देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर यहाँ से अगर हम m, यहाँ पर ये जो -2 है इसको हम लोग इधर भेज दें तो ये मतलब इधर देखो गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर m का m बराबर में क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा n/2। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो जहाँ पर m है वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n/2। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि m ये है तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं n/2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा आ गया l/1 और m/1 बराबर में n/-2। तो देखो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये किसके बराबर होगा, l² प्लस m² प्लस में n², और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा इसका स्क्वायर एक ही होगा, इसका स्क्वायर एक ही होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 बटे में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 1 5 1 6। ठीक, तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 बटे में √6, यानी कि ये आ गया हमारा। देखो ये जो आया ये एक बार इसके बराबर होगा, एक बार इसके बराबर लिख सकते हैं, और ये इसके भी बराबर है। ठीक, तो यानी कि l/1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/6। ठीक, √6, और उसके बाद ये m बराबर हो जाएगा m/1, और ये इसके बराबर जब यानी हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√6, और ये प्लस माइनस 1/√6 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बटे में -2 है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि l बराबर इधर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटे में √6, ये हो जाएगा l का वैल्यू, और m यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये m का वैल्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस -2 को हम लोग इधर तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √2 बटे में -2 बटे में √6। ठीक, ये हो जाएगा n का वैल्यू। ठीक, तो यानी कि आपके यहाँ पर इस सवाल में कितने दिक्कोज्या निकल आए, देखो एक ये हो गया दिक्कोज्या आपका, और एक ये हो गया। ठीक, तो देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि l m n जो होते हैं ये दिक्कोज्या होते हैं, और इनका वैल्यू हमें निकालना था, तो इनका वैल्यू ये निकल आया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो अतः दिक्कोज्या जो है, अतः दिक्कोज्या, तो दिक्कोज्या कितने आ गए आपका, एक आ गया। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारा प्लस माइनस 1 बटे में √6, उसके बाद प्लस माइनस, और ये आया मतलब -2 बटे में √6, और प्लस माइनस ये आ गया 1 बटे में √6। ठीक, तो एक ये हो गया, और इसको आप एक ब्रैकेट के अंदर इसको लिख सकते हो प्लस माइनस 1 बटे में √6 कामा प्लस माइनस 1 बटे में √6 कामा प्लस माइनस -2 बटे में √6। ठीक, तो ये आपके दिक्कोज्या हो गए। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पर सिंपल सा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर फिर से मैं आपको समझा दूँ। देखो बहुत सिंपल सा मतलब सवाल है। आई होप आप कंफ्यूज ना हुए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर जाना, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज करके भी हमें बता सकते हैं। ठीक, और वहाँ पर जब आप में से जिन्होंने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सब लोग जाकर वहाँ पर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। ठीक, वहाँ पर सर्च करना टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा वहाँ पर चैनल का आईडी मिल जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे आपका x प्लस में y प्लस में मान लो ऐसे एक समीकरण दिया हो, ऐसे जब 2 समीकरण दिए होते हैं तो आपको कई बार ऐसे निकालना पड़ा होगा कि x और y और z का वैल्यू निकालना होगा। तो आइए आपने कई बार ऐसे सवाल सॉल्व किए होंगे। ठीक, तो बस उसी तरीके से ये भी सवाल है। यहाँ पर क्या है, इसमें पूछ ले जाता है x y z इनका वैल्यू बताओ, यहाँ पर है l m n, और मतलब कि ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया है कि बताओ l का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू बताओ, n का वैल्यू बताओ। ठीक, सिर्फ यहाँ पर पूछने का तरीका ही तो इसने चेंज किया। इसने बोल दिया, इसने l m n ना कहकर इसने कह दिया दिक्कोज्या ज्ञात कीजिए। तो दिक्कोज्या होते क्या हैं, l m n यही तो होते हैं दिक्कोज्या। तो यानी आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है l m n का वैल्यू बताओ। ठीक, तो ये 2 समीकरण थे, हमने क्या किया, यहाँ पर l का वैल्यू निकाल लिया, निकाल कर इस समीकरण में धर दिया,
धरने के बाद इसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक। या आप इसको जैसे कक्षा 10 में आप सॉल्व किए होंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक। बोलते थे ना कि क्या करते थे, इसका वैल्यू निकाल कर इस किसी के मतलब उसके स्थान पर रख देते थे और सॉल्व कर लेते थे, तो इसी को बोलते थे। यानी कि जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना कक्षा 10 में, तो उसको क्या बोलते थे, उसको प्रतिस्थापन विधि बोलते थे ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर ऐसे। और आई होप आप कन्फ्यूजन ना हुए होंगे। अगर आप कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक। उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको फिर से समझा दूंगा, ठीक। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 8 है और यहाँ पर लिखा है कि उन रेखाओं के बीच कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्कोज्या मतलब निम्नलिखित समीकरणों द्वारा संबद्ध है। यानी देखो सवाल आपसे पूछ रहा है कि उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनकी दिक्कोज्याएं क्या है, ये जो संबंध है यानी कि समीकरणों द्वारा संबद्ध है। तो यानी दिक्कोज्याएं ये है LMN, ये जो लिखे है ना ये दिक्कोज्याएं है, ठीक। ये सवाल बोल रहा है ना यहाँ पर, इसको ध्यान से पढ़ो तो यही चीज बोल रहा है कि जिनकी दिक्कोज्याएं क्या है समीकरण द्वारा हमने बना दिया, ठीक। तो इस तरीके से सवाल बोल रहा है, ठीक ठीक। देखो दोनों सवाल हमें सेम ही तरीके से लगाने हैं। जैसे इसके पहले आपने सॉल्व किया वैसे इसको भी सॉल्व करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको कॉस थीटा निकालना है, ठीक। कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक। पहले यहाँ पर ये जो रेखाएं हैं इनकी दिक्कोज्यां चलो निकाल लेते हैं, ठीक। चलो अच्छा पहले मैं आपको समझा ही देता हूँ दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, ठीक। देखो जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रेखा हो, मान लो ऐसे एक रेखा दिया गया है ए कैप बराबर मान लो ऐसे L1 आई कैप हो और प्लस में मान लो M1 जे कैप लिखा हो और ऐसे N1 के कैप ऐसे करके लिखा हो। और दूसरा दिया हो यहाँ पर L2 और उसके बाद में यहाँ पर आई कैप प्लस में M2 जे कैप प्लस में N2 के कैप, ठीक। अब आपसे अगर जैसे बोल दिया जाए कि इन दोनों के बीच का कोण हमें बताओ, ठीक। तो इन दोनों के बीच का कोण का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो L1 है, ठीक, ये जो L1 है इसको और गुणे में ये जो L2 है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर उसके बाद प्लस लगाना है, फिर इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, यानी M1 M2 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा N1 N2 हो जाएगा, ठीक। तो ये होता है बीच का कोण, ठीक। तो ये होता है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हमें यानी दिक्कोज्या निकालना, ठीक। इसमें दिक्कोज्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही निकालना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3m प्लस में n हो जाएगा और प्लस में m हो जाएगा, 5n हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और उसके बाद दूसरा समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 6m हो जाएगा -2nl हो जाएगा प्लस में 5lmn हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 3l और प्लस में 5n इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर m बराबर वैल्यू निकल आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर में इसको हम लोग इधर भेज देंगे तो माइनस का 3l हो जाएगा। इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5n, दोनों में माइनस कामा ले लेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3l प्लस में 5n ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी m बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 3l आ गया प्लस का 5n आ गया, ठीक। ये हो गया। इसको आप समीकरण 3 मान सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम तरीके से लगेगा जैसे इसके पहले लगाया था हम लोगों ने, ठीक। अब इस m के वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो समीकरण 2 से। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 है आपका 3 यहाँ पर कितना है 6 है, सॉरी ये है 6mn हो जाएगा माइनस में 2nl हो जाएगा प्लस में 5lm हो जाएगा और बराबर का 0, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, इसको वैल्यू रखना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और m है तो m के स्थान पर क्या रखना है, माइनस का 3l प्लस में 5n रखना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर n है, उसके बाद -2nl हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 5 और l हो जाएगा। इस m के स्थान पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 3l प्लस में 5n लिखना, ठीक, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलना है, इसमें 6 से गुणा करेंगे, इधर n से गुणा करेंगे, ठीक, दोनों को 7 से गुणा करेंगे
तो यहाँ पर हो जाएगा 6 18 एल हो जाएगा, और ये एन से गुणा करेंगे तो एल एन हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 6 30 हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसमें एन से गुणा करेंगे एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। यहाँ पर हो जाएगा 2nl हो जाएगा, माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और एल एल कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5 50 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एन एल हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब देखो एक ये हो गया 18nl, और ये हो गया 25, और ये हो गया 2, ठीक। इसको और इसको जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों माइनस में है, तीनों जुड़ जाएंगे। ऐसा करते हैं ना, देखो सब माइनस में है तो इसमें माइनस से गुणा कर दो, सब प्लस में हो जाएंगे, ठीक। तो यानी सब प्लस हो जाएंगे, तो प्लस में हो जाएंगे तो 18 2 और ये 25 जोड़ो इसको, 18 2 और ये हो जाएगा तो 8 2 10 5 15 5 हासिल 1 और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक, यानी 45 बन जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी सब प्लस में हो जाएंगे, 45nl हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में 15l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। अब ऐसा करते हैं ना हम लोग, इसमें भाग कर देते हैं, भाग करो या कामा ले लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 5 करेंगे, 5 5 5 5 से, ठीक, भाग कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 6 30 हो जाएगा, और 5 9 45 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 9nl हो जाएगा, ठीक, प्लस में यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, ठीक, जैसे लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 3 कामा ले लेंगे, 3 कामा ले लेंगे, या फिर 3 से भाग कर दो, ठीक, 3 से भाग कर दो, तो इसको इधर करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक, इसको भाग करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 होता है, और ये 3 दूना 6 होता है, ठीक। तो यानी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर 3nl हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा हमारा 2n स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर ये जो है 3nl है, इसको 3 को आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि 3 को क्या लिख सकते हो, चाहे 2 + 1 करो, चाहे 3 लिखो, बात वही है ना। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2nl लिख सकते हैं, प्लस में nl ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो nl कितने 2 हैं, ये 1 हो गया तो 2 1 3 हो जाएगा nl, ठीक। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक, बराबर का 0 हो जाएगा। अब देखो इसमें और इसमें हम लोग कामा ले लेंगे, कामा इसमें क्या लेंगे, इसमें l कामा ले लेंगे, तो यहाँ पर l बचेगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2n, और प्लस में इसमें n कामा ले लेंगे, क्योंकि दोनों में n मिल रहा, तो यहाँ पर l प्लस में 2n थे, तो यहाँ पर 1 निकल जाएगा, 1 बचेगा, ठीक, ये हो जाएगा। देखो दोनों में ये मिल रहा, तो इसमें हम लोग कामा ले लेंगे, तो जब यहाँ पर कामा ले लेंगे तो ये हो जाएगा l प्लस में 2n हो जाएगा, और इस ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पर l बचेगा, प्लस में ये n बचेगा बराबर का 0 हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको भी आप एक बार इधर भेजोगे तो 0 हो जाएगा, एक बार इसको इधर भेजोगे 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, l प्लस में 2n बराबर 0 हो जाएगा, और इधर ये हो जाएगा आपका l प्लस में n बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से इसको इधर भेज देंगे, ठीक। देखो प्रोसेस वही करना जो इसके पहले किया था, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी चलो पहले इसको यानी कि इसको इधर करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको इधर करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर l बराबर ये इधर आ जाएगा माइनस में, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग n का वैल्यू निकालना चाहें तो ये -2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर में l बटे में यहाँ पर हो जाएगा -2। कैसे हुआ, इसको हम लोग इधर भेज दिया, ठीक, क्योंकि गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, ठीक, भाग मतलब बटे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n के स्थान पर हम l बटे में 2 रख देंगे, n यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पर रखेंगे, तो m बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा l, और इसमें हो जाएगा 5, और n के स्थान क्या लिखेंगे, l बटे में -2 लिखेंगे, ठीक। तो इसका हर बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में 3 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6l हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में 1 को इधर गुणा करेंगे तो 5l ही होगा, ठीक, और बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक। देखो 6l में से 5 घटाएंगे, देखो इसका माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बचेगा -5 में 6 में से 5 घटाएंगे
यहाँ पर सिर्फ एल बचेगा और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यानी कि m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया माइनस का l बटे में 2 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब देखो जहां पर देखो मैंने आपको बताया माइनस का चिन्ह आप देखकर घबरा मत जाना, चाहे ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो। ठीक, वही बात होता है। देखो l बटे में 2 के स्थान पर क्या लिख सकते हो, l बटे में 2 के स्थान पर आप n लिख सकते हो, तो हम लोग यहाँ इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। ठीक, आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बटे में नीचे इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 बटे में यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इसको एक बार हम लोग इसके बराबर कर देंगे, एक बार इसके बराबर, एक बार इसको इसके बराबर। ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा m बटे में 1 बराबर में प्लस माइनस 1 बटा रूट 6 और उसके बाद n बटे में 1 बराबर में प्लस माइनस 1 बटे में अंडर रूट 6 और इधर हो जाएगा l बटे में माइनस 2 बराबर में प्लस माइनस 1 बटे अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तिरिया गुणा कर देंगे, तो l बराबर कितना हो जाएगा, l बराबर हो जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा और ये l का वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर m का वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ पर m बराबर क्या है, प्लस माइनस 1 बटा अंडर रूट 6 है, ये m हो जाएगा और n क्या है हमारा ये। ठीक, प्लस माइनस 1 बटा 6। ठीक, तो ये आ गया आपका, आप इसको L1 मान सकते हो, इसको M1 मान सकते हो, इसको N1 मान सकते हो। ठीक, अभी जब cos थीटा निकालेंगे तो वहाँ पर काम आ जाएगा, इसलिए इसको मान सकते हो। ठीक, क्योंकि और इसके बाद एक और था, ये देखो, तो यहाँ पर इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो L बराबर माइनस का N हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा L बराबर माइनस का N हो जाएगा। और जो समीकरण हमारा 3 था, तो समीकरण 3 था m बराबर में माइनस का 3l प्लस का 5n, ये था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बराबर लिख सकते हैं, माइनस का l लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3l और यहाँ पर हो सकता है, देखो मतलब n के स्थान माइनस l लिखेंगे, इसके स्थान माइनस l लिखेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। ठीक, 5l हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, अंदर ही आ जाएगा, माइनस में 2l बचेगा। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा माइनस का और आ गया ये 2l आ गया। ठीक, 2l आ गया, तो ये देखो माइनस का, ये जो माइनस का है, ठीक, माइनस का ना भेजो, सिर्फ यहाँ पर 2 को भेजो, 2 को इधर भेज देंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m बटे में 2 हो जाएगा बराबर का, इधर हो जाएगा माइनस का l और यहाँ पर देखो माइनस का l के स्थान क्या लिख सकते हो, n लिख सकते हो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो और ये हो गया। ठीक, तो ये भी बन गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, अब इसको ऊपर तो देखो सब में एक ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, नीचे बटे में इसका स्क्वायर कर दो, प्लस में इसका स्क्वायर कर दो और प्लस में इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा, इसको क्रम से लिखें तो यहाँ पर माइनस का l हो जाएगा और बराबर में m बटे में 2 हो जाएगा बराबर n बटे में 1 हो जाएगा बराबर प्लस माइनस 1 बटे में ये भी 6 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इसके बराबर करेंगे तो यानी l बराबर किसके नीचे 1 ही है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 1 बटे में अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये देखो माइनस है, तो यहाँ पर इसको आप -1 लिख सकते हो। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो ये फिर माइनस कहाँ से है। ठीक, ये माइनस कहाँ से है, तो इसको जब हम लोग इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको देखो दोनों माइनस लगाने के लिए हम लोग कैसा करते हैं ना, माइनस लगा देते हैं। ठीक, तो दोनों माइनस लगा दिया मैंने, माइनस से दोनों में गुणा कर दिया। ठीक, क्यों थे, देखो ये थे क्या, प्लस में थे, यानी ये आ गया। ठीक, ये आया था तो इसको दोनों में माइनस कामा ले लिया तो यानी कि ये आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, बाकी यहाँ पर माइनस का l बचेगा। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि माइनस l के स्थान पर हम n लिख सकें, इसलिए मैंने दोनों में माइनस से गुणा कर दिया। दोनों थे प्लस में, इसलिए मैंने माइनस में यहाँ पर गुणा किया। ठीक, समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक, आपको अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और यहाँ पर इसको कर दें तो यानी कि ये आपका l का वैल्यू आ गया और m बराबर में जब हम लोग इसको तिरिया की दर गुणा कर देंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 2 बटे में अंडर रूट 6 हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो ना यहाँ पर क्या हो रहा, और यहाँ पर n बराबर में इसके नीचे 1 है तो 1 का कोई मतलब ही नहीं, तो ये हो जाएगा n बराबर में प्लस माइनस 1 बटे में अंडर रूट 6। ठीक, तो ये हो जाएगा।
आप इसको L2 मान सकते हो, इसको M2 मान सकते हो, इसको N2 मान सकते हो, ठीक। तब अच्छा फिर यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, अब तो आप समझ गए होंगे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, L1 और गुणे में यानी L2 होता है, तो L1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, L1 आपके पास ये है और यहाँ पर जो L1 और L2 ये, ठीक। तो यानी कि आपके पास ये है -2 है और बटे में √6 है और इंटू में, और इसकी यानी कि L2 कितना हो जाएगा आपका -1 बटे में √6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस इसी तरीके से M1 M2 होता है, तो M1 आपके पास है 1 बटे में √6 है और M2 है -2 बटे में √6 और प्लस में यहाँ पर N1 N2 होता है, अभी बताया था ना सूत्र ये आपको, cos थीटा बराबर 2 यानी रेखाओं के बीच का कोण। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 और गुणे में 1/√6, ठीक। तो √6 को गुणा करोगे तो 6 बचेगा, जैसे √2 गुणे में √2 करते हैं कितना होता है 2 जाता है, अंडर उसी तरीके से 6 गुणे में √6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 एक अन्नम 2, ये हो जाएगा 1 एक अन्नम 1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, ठीक। तो यानी सिंपल सा cos थीटा बराबर 1/6 बचेगा सिर्फ। तो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए ना, दो रेखाओं के बीच का कोण चाहिए हमें, cos थीटा का मान अगर आपसे पूछ लिया जाए cos थीटा का वैल्यू बताओ दो रेखाओं के बीच में, ठीक। तो cos थीटा है, उसका वैल्यू अगर cos थीटा का वैल्यू पूछा जाए तब यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो cos थीटा होता है, ठीक। दो रेखाओं के बीच का कोण ये थीटा है, ठीक। हमें थीटा चाहिए तो cos को इधर भेज देंगे तो cos इनवर्स बन जाएगा, ठीक। तो 1/6 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण हो जाएगा। और सवाल में आपसे यही पूछा गया था, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये आपका सवाल नंबर 9 है, यहाँ पे लिखा है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनकी दिक्कोज्यायन निम्नलिखित द्वारा संबंध है। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 9 और सवाल नंबर 8 दोनों सेम है, उसमें भी कोण पूछा गया था, इसमें भी कोण पूछा गया है, ठीक। तो देखो आई होप आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क में, ठीक। तो आप इसको आप सॉल्व कर लेना और अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक। देखो सभी लोग ट्राई करना, अगर आपसे सॉल्व हो जाए, जिनसे जिनसे सॉल्व हो जाए वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मुझसे सॉल्व हो गया है। तो देखो सवाल नंबर 8 और 9 क्योंकि दोनों सेम सवाल हैं, ठीक, एकदम सेम सवाल हैं, करना क्या है, इन दोनों को इधर भेज दो तो एल का वैल्यू आ जाएगा, एल का वैल्यू यहाँ पर रख दो, रखने के बाद फिर वहाँ पर आपको L1 और M यानी कि L M और N इनका वैल्यू निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी cos थीटा बराबर थीटा का cos थीटा बराबर सूत्र रख कर और थीटा का वैल्यू आपको निकाल लेना, ठीक। और जो आंसर आएगा चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ, थीटा बराबर आपका आ जाएगा π/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका मतलब आंसर आ जाएगा, ठीक, समझ रहे हो ना। यहाँ पर अगर आपसे सवाल न लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर दूसरा तरीका आप इंस्टाग्राम पर जाएं, वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें बता देना। अगर आपसे सवाल न लगे तो बता देना, मैं आपको ये सवाल अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक। और अगर जिन लोगों से लग जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो इस सवाल को लगाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखो इस वीडियो को टारगेट 200 लाइक्स कर देते हैं, देखते हैं कि आप लोग 200 लाइक्स यहाँ पर करा देते हैं नहीं करा देते हैं। तो 200 लाइक्स कराने के लिए आप लोग लाइक्स कर दें जितने लोग देख रहे हैं, और उसके अलावा भी आप लोग क्या करें, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक यानी शेयर कर दें, ताकि और उनसे बोल दें कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर जो 10 यहाँ पर लिखा है, सिद्ध कीजिए कि घन के विकर्णों के बीच का जो कोण है वो cos इनवर्स 1/3 है, ठीक। ये चीज हमें सिद्ध करना है। तो देखो सिद्ध करने में वैसे बहुत अच्छा होता है कि हमें आंसर खुद पता होता है, मतलब हमें जो थीटा का वैल्यू निकालना है वो इतना ही लेकर आना है। सिद्ध कीजिए में यही इतना अच्छा होता है कि अगर सवाल जैसे गलत भी हो गया, आंसर गलत आ गया, तो सवाल में खुद दिया होता है कि आंसर इतना ही लाना है, ठीक, तब तो आ ही जाएगा, ठीक। तो मतलब इसमें कुल मिलाकर आंसर दिया हो रहा है, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखो विकर्ण तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक, जैसे कि मान लो ऐसे, ठीक, जैसे इसके विकर्ण पूछा जाए तो इसके विकर्ण ये हो गए, ठीक, ये विकर्ण हो गए। इसी तरीके से जो आपका होता है घन, घन कैसे होता है, ऐसे बनाया जाता है ना घन। तो चलो यहाँ पर हम लोग बड़ा सा एक बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग बनाएंगे, चलिए मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो देखो ये है हमने बना दिया, इसको बनाया कैसे देखो,
ऐसे बनाया जाता है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ठीक, ऐसे बना दो पहले, ठीक। और उसके बाद ये जो कोने होते हैं ना, इसको ऐसे मिला दो, इसको इस कोने को ऐसे मिला दो, इस कोने को ऐसे मिला दो और इस कोने को ऐसे मिला दो, तो ये डिब्बा टाइप में बन जाता है, ठीक। तो ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा यक्स अक्ष हो जाएगा और ये वाला आपको हो जाएगा जेड अक्ष हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे मैंने ये बना दिया, ठीक। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये आपका वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, जैसे होता है ना ये वाई अक्ष, ये यक्स अक्ष और ये जेड अक्ष होता है, ठीक। तो उसी तरीके से ये आपके ये अक्ष हो गए, ठीक। तो ये अक्ष हो गया, एक ये वाई अक्ष हो गया, ये जेड अक्ष बना दिया यहाँ पर, ठीक। और ये आपका मूल बिंदु हो गया, ठीक। यहाँ पर जो ओ है ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका घन है। अब इस यहाँ पर आप सवाल क्या बोल रहा कि घन के विकर्णों के बीच जो कोण है वो कितना है, थीटा बराबर मतलब कॉस इनवर्स 1/3, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। अब चलो यहाँ पर सबसे पहले अच्छा यहाँ पर करते हैं हम लोग, यहाँ पर ये जो कोने होते हैं ना इनका सबका नाम ले देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा, मान लो ये है हमारा ए, इसको मान लेते हैं, ठीक। और इसको हम लोग चलो यहाँ मान लेते हैं कि ये हमारा बी हो गया, और ये जो कोना है इसको आप सी मान लीजिए, ठीक। और उसके बाद इस वाले कोने को आप मान लीजिए यहाँ पर डी मान लीजिए, ठीक। कुछ भी मान सकते हैं, वैसे मानने के लिए क्या है, ठीक। और इस कोने को आप मान लीजिए, ठीक, और इस कोने को मान लीजिए और एक इस कोने को मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पर इसको चलो इसको P मान लेते हैं और इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए, ठीक। देखो आप कोने को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। यहाँ पर कुछ जरूरी नहीं है कि किसको क्या मानना, ठीक। तो यहाँ पर आप अपने समझने के लिए कुछ भी मान सकते हैं। अब देखो इस सवाल में आप लोग एक चीज़ समझ लो, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आप यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं इनको लिखना कैसे है ये समझ लो, बाकी और तो अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो और ये भी समझ में आ जाएगा, देखो यहाँ पर आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो घन है, घन की जो भुजा है, तो वो मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दीजिए माना, और यहाँ पर घन की भुजा, ठीक। तो घन की भुजा आप मान लो ए है, ठीक, ए है। तो यहाँ पर ये जो भुजा है इसको आप ए मान लीजिए, या जो यानी घन की भुजा है इसको आपने ए मान लिया है। तो यानी ये भुजा आपका कितना है, ये ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक, ये भी ए है, ये सब आपके क्या है, भुजा ए हो गए, ठीक। अब यहाँ पर इन पॉइंट को आप कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पर क्या है, तो देखो एक चीज़ और समझ लो, यहाँ पर जैसे यक्स वाई और जेड होता है, ठीक। तो यक्स वाई और जेड होता है, तो यक्स के स्थान पर कितना होता है, देखो अगर यहाँ पर देखो यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष पर बाकी वाई बराबर 0 होता है, जेड बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट बनेगा, देखो यहाँ पर ये यक्स अक्ष है, तो यहाँ पर पॉइंट हमारा हो जाएगा a,0,0, ठीक। तो यानी कि y और z यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद इसी तरीके से ये हमारा y वाला है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये बीच में ये आपका a बन जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो C पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा सॉरी 0, a बन जाएगा और 0 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट जो बी है ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है, जेड अक्ष है, जेड अक्ष है, तो जेड अक्ष पर क्या होगा, सिर्फ जेड अक्ष का इसका वैल्यू ए हो जाएगा, बाकी वाई और एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा, जेड अक्ष पर 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये आप समझ गए पॉइंट कैसे लिखना है, ये समझ गए नहीं समझ गए, ठीक। देखो यहाँ पर ये क्या है, इधर आपका ये एक्स अक्ष है और इधर ये आपका जेड अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, तो इस यानी इस पॉइंट का, इस यानी कि कोर का जो आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो ये एक्स अक्ष है तो ये जेड अक्ष है, तो यानी कि एक्स अक्ष और जेड अक्ष, और वाई के स्थान यहाँ पर वाई नहीं है, यहाँ पर वाई अक्ष नहीं दिख रहा, ठीक। तो वो 0 हो जाएगा, यानी वाई वाला 0 हो जाएगा, बाकी ए हो जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा, ठीक। आपका एक्स अक्ष हो गया, या आपका जेड अक्ष हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये जो एस पॉइंट हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, एस पॉइंट कितना हो जाएगा, ये आपका जेड अक्ष हो जाएगा और ये आपका वाई अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपके पास क्या है, एक वाई अक्ष है और एक आपके पास जेड अक्ष है, ठीक। तो यहाँ पर यक्स का वैल्यू यहाँ पर मतलब यक्स अक्ष का यहाँ पर अभाव है, तो यहाँ पर यक्स अक्ष के स्थान पर 0 हो जाएगा, बाकी आपके पास वाई अक्ष है, जेड अक्ष है इस पॉइंट पर, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और इसके स्थान पर ए हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा और उसके बाद आपका एक बिंदु ये बचा, एक ये, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हमारा है
यक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए कामा जीरो हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जेड अक्ष नहीं है तो यहाँ पर जेड अक्ष की वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक। तो और इसके बाद ये आपका P बचा, ठीक। अब इसको यहाँ पर समझो, देखो जैसे कि देखो हर एक भुजा, यानी भुजा आपने कितना A माना, ठीक। आप इसको ऐसे समझो, जैसे कि भुजा आपने A माना ना, तो ये भी आपका A है और ये वाला भी आपका A है और ये वाला भी A है, ठीक। तो यहाँ से इसने A चला, यहाँ से इसने A चला, यहाँ से इसने A चला, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये वाला जो P वाला हो जाएगा ये A कामा A बन जाएगा, ठीक। तो तीनों इसमें ए हो जाएगा, ठीक। समझ रहे हो ना। और यहाँ पर देखो अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है, ठीक, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसकी भुजा, देखो घन की जितनी भी भुजाएं हैं आपने क्या माना, ए माना है, तो ये भी भुजा एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये हो गया, ठीक। ये सब क्या है, ये सब आपके ए हो गए, ठीक। ये भी ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक, ये भी ए है, ये भी ए है, ठीक, ये सब ए है। तो यहाँ पर देखो इधर आपने ए चला, इधर से आपने ए चला, और बाकी यहाँ पर देखो यक्स, देखो इधर वाई अक्ष पर आपने ए चला और इधर आपने यक्स अक्ष पर कितना चला, ए चला, और यहाँ पर जेड अक्ष पर आपने कुछ भी नहीं चला, तो इसलिए जेड अक्ष का वैल्यू जीरो हो गया। बाकी यक्स अक्ष पर यानी देखो यक्स अक्ष पर आपने ए चला और वाई अक्ष पर आपने ए चला, तो यक्स और वाई के स्थान पर ए लिख दिया, और जेड अक्ष पर हमने यहाँ पर कुछ चला ही नहीं, ठीक। तो जब नहीं चला इसलिए जेड का वैल्यू यहाँ पर जीरो हो गया, ठीक। आप चाहे जैसे समझना चाहो वैसे समझ सकते हो, ठीक। तो आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, देखो अगर आपको कंफ्यूजन लगा हो इन ये यानी कि ये पॉइंट लिखने में, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से इसको ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो या फिर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, देखो जैसे ये यहाँ पर क्या है, ये ओ आपका क्या है, मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु सबको पता होता है, जीरो कामा जीरो जीरो कामा होता है, ठीक। तो देखो और यहाँ पर ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, देखो इस पर आपने तो सिर्फ वाई ही चला, तो यहाँ पर आपने न यक्स अक्ष चला न वाई अक्ष चला, यहाँ पर आपने न यक्स अक्ष चला न जेड अक्ष चला, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ आपने इधर क्या सिर्फ एक ही अक्ष चला यानी वाई अक्ष पर चला, तो इसलिए इन दोनों का वैल्यू जीरो हो गया, और वाई अक्ष आपने ए चला तो इसलिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक। समझ रहे हो ना। ये पॉइंट तो आप तीन यानी समझ गए होंगे, ए वाला और सी वाला और ये जेड वाला, ठीक। ये तो पॉइंट आप समझते होंगे। बाकी आपको हो सकता है कन्फ्यूजन इसमें होगा, इसमें होगा, या इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक। तो देखो इसमें समझो, देखो ये तो समझा दिया आपको, अब इसमें समझ लो। देखो इस तरफ आपने कितना चला, यानी कि देखो ये आपका क्या है, जेड अक्ष ना, ये जेड अक्ष है, तो देखो जेड अक्ष पर आपने कितना चला, ए चला, तो जेड अक्ष पर मैंने जेड के स्थान पे यानी ए लिख दिया, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर देखो इधर को आपने कितना चला, ए चला, इधर आपका क्या पड़ता है, यक्स अक्ष मिलता है, ठीक। तो आपने यक्स अक्ष पर यानी कितना चला, ए चला, तो ए यानी यहाँ पर आपने इतना चला, तो ए के स्थान पर मैंने मतलब यक्स के स्थान मैंने ए लिख दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वाई अक्ष है ही नहीं, तो वाई अक्ष अगर नहीं है तो वाई अक्ष पर आपने कुछ चला ही नहीं, तो वाई अक्ष पर हमने कुछ नहीं चला, तो यहाँ पर इसलिए वाई के स्थान पर मैंने जीरो लिख दिया, ठीक। समझ गए ना ये पॉइंट भी, ठीक। आप चाहे जैसे समझना चाहो, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखो ये आपका ये तो आप समझते होंगे कि यहाँ पर क्योंकि जेड अक्ष है, बाकी वाई अक्ष, जेड अक्ष पर क्या होता है, वाई अक्ष और यक्स अक्ष की यानी कि वैल्यू जीरो होता है, ठीक। अब ये वाला पॉइंट समझ लो, देखो ये आपका क्या है, ये आपका हो गया जेड अक्ष, ठीक। तो जेड के स्थान मैंने ए लिख दिया, यानी आपने जेड अक्ष पर ए चला, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर देखो यक्स अक्ष पर आपने इधर थोड़ी इधर थोड़ी चलना है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर यक्स अक्ष क्या है, यक्स अक्ष पर आप कुछ भी नहीं चल रहे हो, तो यक्स अक्ष पर मैंने जीरो लिख दिया। बाकी आपका ये कितना, ये आपका वाई अक्ष हो गया, तो इस पर आपने ए चला, तो यहाँ पर वाई अक्ष के स्थान पर ए हो गया, ठीक। तो ये पॉइंट समझ गए ना आपने। या फिर आप ट्रिक से सीधा अगर डायरेक्ट समझना चाहो तो डायरेक्ट ऐसे समझ लो, देखो इधर आपका वाई अक्ष मिल जाता है, इधर आपका जेड अक्ष मिल जाता है, तो वाई और जेड का वैल्यू ए रख देना, बाकी इधर यक्स नहीं मिल रहा तो यक्स जीरो रख दो, ठीक। इधर समझ लो, इधर आपका यक्स अक्ष मिल रहा है और इधर आपका जेड अक्ष मिल रहा है, तो यहाँ पर देखो यक्स अक्ष मिला और ये आपका जेड अक्ष मिल गया, ठीक। तो यक्स अक्ष के स्थान पर ए लिख दो, जेड अक्ष के स्थान पर ए लिख दो, बाकी वाई नहीं मिल रहा तो वाई आपको जीरो लिख दो, ठीक। सीधा ट्रिक समझ लो, ठीक, ऐसे, ठीक। उसके बाद इधर देखो ये पॉइंट आपको कैसे लिखना है, इधर देखो इधर आपको वाई अक्ष मिला, तो वाई अक्ष के स्थान पर आपको वाई के स्थान पर आप ए लिख दीजिए। इधर आपको यक्स अक्ष मिला, यक्स के स्थान पर आप ए लिख दीजिए। बाकी इधर आपको जेड अक्ष नहीं मिल रहा, यहाँ पर देखो ये वाई है, ये यक्स है, जेड नहीं मिल रहा इधर, ठीक। जेड नहीं मिल रहा तो जेड का स्थान पर जीरो रख दो, समझ रहे हो ना। और इसमें क्या है,
इसमें आपको तीनों मिल जाते हैं। देखो एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो तीनों अच्छे मिल जाते हैं यहाँ पर, इसलिए ए लिख दो। ठीक, तो ये आपके पॉइंट हो गए। आई होप आप इनको अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो भी आप बता देना। ठीक, मैं आपको अगले वीडियो में और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा करते क्या है, यहाँ पर पहले इसको अच्छे से यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ओ वाला पॉइंट हमारा कितना है, ओ यानी मूल बिंदु है, 0,0 है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो उसके बाद यहाँ पर ए, ठीक, तो ए देख लेते हैं। तो ए बराबर हमारा पॉइंट कितना है, ए बराबर है A,0,0 है। ठीक, उसके बाद बी बराबर हमारा पॉइंट कितना है, तो बी वाला हमारा पॉइंट है ये है 0,0, ए। ठीक, और उसके बाद जो हमारे पास सी पॉइंट है ये कितना है, ये है 0,A,0। ठीक, तो ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर P वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, A,A, तीनों। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो S वाला पॉइंट हमारा है, यानी S बराबर कितना है, ये है 0,A,A। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो D वाला पॉइंट हमारे पास कितना है, ये है A,A,0। ठीक, और उसके बाद ये R वाला पॉइंट कितना है, ये है A,0,A। ठीक, इतना समझ गए ना। देखो ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो पॉइंट लिखे हैं ना इनको ऐसे क्रम से लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर सवाल आप समझ लीजिए। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे बोल रहा है कि घन के जो विकर्ण है उनके बीच का कोण निकालना है। ठीक, तो घन के विकर्ण, देखो विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण जो तिर्यक होते हैं। ठीक, देखो ये यानी कि ओ, देखो यहाँ से ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक, यानी ओ पी ये आपका ये विकर्ण हो गया। इसी तरीके से आपका ये बी वाला और ये वाला डी से मिला देंगे तो एक, यानी बी से डी ये आपका एक विकर्ण हो गया। एक विकर्ण ओ से पी ये आपका विकर्ण हो गया। और एक विकर्ण आपका ये से ये हो गया, यानी ए से एस हो गया। एक विकर्ण ये हो गया आपका। ठीक, और एक विकर्ण हो गया यानी कि सी से आर। ठीक, ये आपका एक विकर्ण हो गया। ठीक, तो समझ गए ना विकर्ण। देखो एक विकर्ण आपका ये हो गया, एक विकर्ण बी से डी वाला हो गया, एक विकर्ण ओ से पी हो गया, एक विकर्ण आपका एस से ए से एस हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके विकर्ण हो गए। आई होप आपको विकर्ण के बारे में अच्छे से जानकारी होगा। और यहाँ पर जो विकर्ण है वो आप ध्यान दे देना, तो ये विकर्ण हो जाएंगे। और यहाँ पर सवाल बोल रहा है कि विकर्णों के बीच का जो कोण है वो कितना है, वो यहाँ पर cos इनवर्स 1/3 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर विकर्ण के सबसे पहले यानी कोण निकालने से पहले हम इनके दिक्कोज्या निकाल लेंगे। दिक्कोज्या निकाल लेंगे तो इनको आपस में गुणा कर देंगे तो cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा आ जाएगा तो वहाँ पर थीटा हम लोग निकाल लेंगे तो यानी कि वो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो विकर्ण, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण आप पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, तो विकर्ण आपके, एक विकर्ण आपका क्या है O से P है, यानी एक विकर्ण आपका OP हो गया। और यानी कि और एक विकर्ण क्या है, और ये हो गया V से D हो गया, और ये हो गया A से S, ये भी एक विकर्ण है। तो AS आपका विकर्ण हो जाएगा। उसके बाद VD आपका विकर्ण हो गया, V से D हो गया विकर्ण। और एक विकर्ण आपका है C से R। ठीक, ये वाला विकर्ण हो गया एक, तो ये हो गया हमारा C से R। ठीक, तो यहाँ पर 1 2 3 4 चार आपके विकर्ण हो गए। ठीक, तो देखो इन दोनों रेखाओं के बीच में या इन दोनों भुजाओं के बीच में यहाँ पर OP। ठीक, तो ये आपका विकर्ण हो गया। तो जब हम लोग यहाँ पर OP निकालेंगे तो इनके बीच में यानी इनका यहाँ पर दिक्कोज्या निकालेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो यानी विकर्ण हमारे हो गए ना। विकर्ण यहाँ पर ये जो ऐसे बना था ना, ऐसे करके ये आपका ऐसे था, मतलब तो यहाँ पर ऐसे था, तो यहाँ पर ये O था और ये P था। ठीक, तो इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा एक पॉइंट O हो गया, ये हमारा ये हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों, ये जो यानी इन दोनों के, इन दोनों बिंदुओं के द्वारा ये जो रेखा बन रहा है, ठीक, इस रेखा की दिक्कोज्या क्या हो जाएंगी, तो यहाँ पर अगर हम लोग दिक्कोज्या निकालेंगे तो दिक्कोज्या मैंने आपको सूत्र बताया था कि ऐसे करके बताया था। ठीक, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर अगर x1 y1 z1 हो और मान लो यह बिंदु आपका ऐसे हो। ठीक, तो और यहाँ पर ये मान लो आपका A हो, ये मान लो आपका B हो। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताया था कि अगर आपको इस रेखा के दिक्कोज्या निकालना हो तो आपको क्या करना है, x2 - x1 बटे में
ए बी लिख देना है, और उसके बाद इसी तरीके से y2 माइनस y1 बटे में ए बी क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है, ठीक। तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा z2 माइनस z1 बटे में ए बी हो जाएगा, ठीक। अगर आपने ये हो गए हमारे दिक्कोज्या, ठीक, इस रेखा के दिक्कोज्या हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम कहें कि इस रेखा के दिक्कोज्या क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कोज्या, ठीक, ओपी के दिक्कोज्या, तो दिक्कोज्या, तो यहाँ पर दिक्कोज्या क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, इस सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, ओपी निकाल लेते हैं। ओपी क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ यानी कि दूरी निकालने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं, उसके बाद इसमें से इसको घटाते हैं, तो ए वाले को इससे घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक, प्लस में इसको इस बीच वाले से घटाएंगे, तो ये हो जाएगा ए माइनस जीरो का स्क्वायर, ठीक। तो इस तरीके से दूरी निकाला जाता है, ठीक। इसमें करेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक। तो हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर वाले को यानी ए को बाहर निकालेंगे तो ये सिंपल से कितना हो जाएगा, इसका जो स्क्वायर लगा है ये कट जाएगा, ठीक। तो ये ए हो जाएगा, और 3 को अंदर ही रखेंगे, तो ये आ गया हमारा ओपी। तो ओपी बराबर कितना आ गया, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिक्कोज्या निकालेंगे। दिक्कोज्या क्या होता है, यानी कि x2 हमारे पास यहाँ कितना है, a है, a में से इसको घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा a माइनस ए, और बटे में ओपी लिखेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी लिखेंगे, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया हमारा a और अंडर रूट 3 आ गया, ठीक। ये दिक्कोज्या हो जाएगा, और उसके बाद एक हो जाएगा a माइनस 0 बटे में a अंडर रूट 3, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a माइनस 0 बटे में a अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। यानी ये हो जाएगा a बटे में a अंडर रूट 3, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा a बटे में a अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा a बटे में a अंडर रूट 3। तो a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, तो यानी कितना हो जाएगा, एक का नाम एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बटे में अंडर रूट 3, 1 बटे में अंडर रूट 3, और इधर भी बचाएगा 1 बटे में अंडर रूट 3, ठीक। तो ये दिक्कोज्या हो गया है ओपी के दिक्कोज्या, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर हमारा एक विकर्ण और था ए एस, ठीक। तो ए एस निकालना है, एक विकर्ण और हमारा हो गया ए एस। तो ए हमारा पॉइंट ये हो गया, और एस आपका ये हो गया, ठीक। तो यानी इस रेखा के दिक्कोज्या क्या हो जाएंगे, देखो ए एस, देखो ये आपका एस पॉइंट था और ये आपका इधर ए पॉइंट था, तो ये वाला विकर्ण अब हम लोग निकाले जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारा क्या था, तो देखो इसके बराबर जो था ए ऐसे था, और यहाँ पर ए बराबर था आपका, ये नहीं था, ए था और 0 था, ये 0 है, ठीक। और एस बराबर क्या है, तो एस बराबर है 0 कामा ए और ए, ये आपके पॉइंट थे, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए एस निकालेंगे, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 में से हम लोग इसको घटाएंगे, माइनस का ए हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ए में से इसको घटाएंगे तो ए माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस में ए माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसमें भी हो जाएगा ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यानी कितने हो जाएंगे, 1 1 2 1 3, ठीक। हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो a बन जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा यानी ए एस आ गया। अब यानी कि हम लोग निकालेंगे ए एस के विकर्ण ए एस के दिक्कोज्या। तो दिक्कोज्या, तो यानी इसके दिक्कोज्या निकालेंगे, तो इस विकर्ण के निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 0 माइनस ए बटे में ए अंडर रूट 3, ठीक। बटे में क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी होता है, तो ये कितना आ गया हमारा, ए ये हो गया, ठीक। उसके बाद हो जाएगा ए माइनस और बटे में ए अंडर रूट 3, और ये हो गया हमारा, ए में से इसको घटाएंगे तो ए माइनस 0 ए अंडर रूट 3 आ गया, ठीक। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर माइनस से इसको घटाएंगे तो ये मतलब यही रहेगा, माइनस का ए बटे में अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा ए बटे में ए अंडर रूट 3, और ये भी हो जाएगा ए बटे में ए अंडर रूट 3। तो ए से ए कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए से ये कैंसिल, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे में अंडर रूट 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 बटे में अंडर रूट 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 बटे में अंडर रूट 3, ठीक। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल कह रहा है कि विकर्णों के बीच का कोण कितना है, थीटा है।
तो यहाँ पर एक विकर्ण ये हो गया और एक विकर्ण आपका ओपी हो गया। ठीक, तो हम लोग इन दोनों के बीच के चलो कोण निकाल लेते हैं। अगर हमारा 1/3 आ गया यानी कॉस इनवर्स 1/3 आ गया तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, मतलब क्योंकि विकर्णों के बीच बोल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग निकालते हैं ओपी तथा एएस, यानी ये विकर्ण है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हो विकर्ण ओपी तथा एएस के बीच कोण। ठीक, तो इन दोनों के बीच के कोण निकालेंगे। तो बीच का कोण निकालने के लिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है कि ये हमारा, इसको L2 मान लो। ठीक, यानी पहला आ गया आपका ओपी बराबर ये आया था। ठीक, उसके बाद 1/√3 था, ये था। तो आप इसको L1 मान सकते हो। ठीक, इसको L1, इसको M1 और इसको N1। तो आप इसको L2 मान लीजिए और इसको M2 मान लीजिए, इसको N2 मान लीजिए। तो इन दोनों का गुणा होगा। ठीक, इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3 गुणे में माइनस का 1/√3 और प्लस में इसको इससे गुणा, फिर इसको इससे गुणा। ठीक, तो 1/√3 इंटू में 1/√3 प्लस में 1/√3 इंटू में 1/√3। ठीक, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये माइनस का है, बाकी प्लस के हो जाएंगे 1/3 और ये भी हो जाएगा 1/3। ठीक, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 1/3 बचेगा। तो यानी कि ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर 1/3 आ गया। तो थीटा का अगर वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक, और यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा हो जाएगा प्रूफ। ठीक, तो इन दोनों के यानी विकर्ण हमारा ओपी और एएस है, इनके बीच का कोण कितना आ गया, 1/3 आ गया। ठीक, इसी तरीके से आपके और भी विकर्ण हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपका विकर्ण है, तो यहाँ पर देखो इसी तरीके से आपका विकर्ण क्या है, एएस है, बीडी है, सीआर है। ठीक, तो देखो आप यहाँ पर, मैं आपको अब निकाल कर बताऊंगा नहीं, बाकी आप निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पर ओपी और ओपी तथा इसी तरीके से एएस को निकाल चुके हैं, अगर आप यहाँ पर वीडी के बीच का कोण निकालोगे तो भी आपको यही मिलेगा, यानी थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 ही मिलेगा। ठीक, आप चाहे निकाल कर चेक कर लेना। ठीक, इतना ही आएगा, तो इन दोनों के बीच के निकाल सकते हो। इसी तरीके से आप ओपी तथा सीआर के बीच को निकालोगे तो भी आपको थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3 ही मिलना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर सवाल में जो बोला गया है वो बोला गया है कि इनके विकर्णों को, सवाल में यानी खुद बता दिया गया है कि इनके विकर्णों के बीच का कोण क्या है, ये है। तो यानी कि ये विकर्ण ही तो है, तो इनके बीच का कोण फिर सब में यही आएगा। ठीक, तो यानी कि आपको यहाँ पर हम निकाल कर नहीं बताएंगे, आप निकाल कर चेक कर लेना। ठीक, अगर आप चेक करना चाहते हो, हमने एक में निकाल कर दिखा दिया आपको कि इनके बीच का कोण ये होता है। ठीक, बाकी आप इनमें अगर निकालना चाहें तो ओपी और बीडी की निकाल लेना और ओपी और सीआर का निकाल लेना। ये भी विकर्ण है, ये भी विकर्ण है, तो यानी विकर्णों के बीच का कोण यानी आप कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1/3। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके फिर से देखना ना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप चाहे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो एक्सरसाइज में बस इतने ही सवाल थे, यानी प्रश्नावली 11.1 में बस 10 सवाल थे। तो आई होप आप इन सभी 10 सवाल को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.2 को। सो अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली से तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। जिन्होंने भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सब लोग जाकर वहां पर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।